वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। ये आपकी रीडिंग है आपकी लाइफ स्टोरी की, या फिर हम कह सकते हैं कि इस रीडिंग को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंशन ये था कि हम आपके फ्यूचर में टैप इन कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें रीडिंग में डिस्कस करेंगे वो फॉर श्योर आपका आने वाला 6, 7, 8 महीने का फ्यूचर होगा कि फ्यूचर में क्या सारी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी आप लाइफ के जिस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे आपकी लाइफ लेसन्स क्या हैं, या फिर क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो आपको जिस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, या फिर कौन से करंट लेसन्स चल रहे हैं जिसको आप लर्न कर लेंगे, स्टकनेस से निकल जाएंगे तो आप फाइनली जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो ब्लॉकेजेस डिस्कस करेंगे, कर्मास डिस्कस करेंगे, लेसन्स आपके डिस्कस करेंगे, आपका फ्यूचर डिस्कस करेंगे, फ्यूचर की छोटी बड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर क्योंकि ये रीडिंग आपकी लाइफ स्टोरी है तो सबसे पहले आपके पास्ट से शुरू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपके पास्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पास्ट आपका कैसा रहा है। पास्ट में कुछ चीज़ें 1-2 साल पुरानी भी आ सकती हैं, आपके बचपन की भी आ सकती हैं, आई डोंट नो। सो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी आई एम श्योर के पास्ट की आएंगी। उसके बाद जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की भी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपके प्रेजेंट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रेजेंट भी किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। इस रीडिंग में एक पर्सपेक्टिव आपका होगा, आप किस तरीके से अपने प्रेजेंट को देखते हो और फ्यूचर को देखते हो, और एक जो पर्सपेक्टिव है वो यूनिवर्स का होगा, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव कई बार थोड़ा सा अलग होता है, यूनिवर्स का कई बार अलग होता है। और दोनों पर्सपेक्टिव को समझेंगे हम। और इन सारे टाइप की जो रीडिंग्स हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। और मेरा इंटेंशन, मैंने ऑलरेडी आपके लिए इंटेंशन रख लिया है, मैंने आपके लिए मेडिटेशन कर लिया है, प्रेयर्स कर ली हैं कि जितने भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो, ऑब्वियसली स्कॉर्पियो ही आएंगे तो जितने भी स्कॉर्पियोज इस रीडिंग में आ रहे हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मैसेज मिले, स्पेशली फ्यूचर के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग रिलेट करो, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखा हुआ है मैंने इस वीडियो के लिए। तो ऑल्सो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इतनी एनर्जी कंज्यूमिंग रीडिंग को बनाने में। तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, स्पेशली अगर आपको वैल्यू मिली हो तो ये करिएगा। तो आप ऐसा करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि येस मुझे इतने एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू मिल रही है, राइट? इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पास्ट में देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप पास्ट से किस टाइप के इंसान थे, शायद बचपन से, क्योंकि यहाँ पे पेज आ गया है तो आई थिंक ये आपके बचपन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बचपन से एक ड्रीमर थे, आप बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रीम देखे हैं, और बचपन से आप जिस शहर में थे, जिस घर में थे, वहाँ से निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करने की इच्छा आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली आपके बचपन में या फिर टीनेज में। तो आप जहाँ भी थे आप हमेशा प्लान करते थे कि ओके मुझे किसी बड़े शहर में जाना है, या फिर आप ऑलरेडी बड़े शहर में रहते थे तो शायद आपका दूसरी कंट्री में जाके जॉब करना या सेटल होने का आपका मन था, या फिर आपके ड्रीम्स बड़े थे, सपने, आपका बहुत ही आप बड़े सपने देखते थे, दुनिया को एक्सप्लोर करने के सपने, अपने घर से, अपने शहर से बहुत ही अलग टाइप की दुनिया देखने के सपने, एक्सप्लोर करने के सपने, या फिर आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रह के कुछ बड़ा करने के ड्रीम्स। और आप इन ड्रीम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अर्ली ऑन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कॉर्पियो। तो आपका यहाँ पे देखिए, आप इस कार्ड में आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है, यहाँ पे एक मैप रखा हुआ है और आप खुश हो रहे हो सोच सोच के कि आप अब नेक्स्ट कहाँ जाओगे लाइफ में और कितना कुछ अचीव करना है, और ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। बट साथ में है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे कि इतना आसान नहीं था पर आपके लिए ये सारी चीज़ें अचीव करना। आपको घूमनी थी दुनिया, आपको बड़ी चीज़ें अचीव करनी थी, बट कुछ चीज़ों की वजह से आप लाइफ में काफ़ी टाइम तक स्टक रहे थे, और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई कि आपका ध्यान अपने ड्रीम्स पे से हट के सर्वाइवल मोड में चला गया था।
सर्वाइवल मोड क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम श्योर कुछ लोगों को पता होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो सारे सपने पूरे करने के लिए जो सपने आपने देखे थे, या फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपकी एज कम दिख रही है, यहाँ पे एज कम है आपकी, आप एक्साइटेड हो, ड्रीम्स आपके बड़े हैं। यहाँ पे आप अडल्टहुड में आ गए हो, आप बड़े हो गए हो, बट बड़े होने के बाद में आप कैद हो गए हो किसी जगह पे स्टक हो गए और चाह के भी वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते थे। तो कुछ स्टकनेस आपने देखी है अपने ड्रीम्स में, जैसे आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पहले रिसोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, पैसों की इश्यूज थे, पैसों की प्रॉब्लम थी। तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से थोड़ी सी परेशानी आई जब आप अडल्टहुड में आए। बट उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बट देन एक ऐसा टाइम आया आपकी लाइफ में कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। बट कुछ स्टकनेस को फेस करने के बाद में अल्टीमेटली आपने उस तरीके की ज़िंदगी अपने लिए क्रिएट की है जिस तरीके की ज़िंदगी आप जीना चाहते थे। आपके कुछ ड्रीम तो पूरे हुए हैं। अगर आप अपने शहर से निकल के कहीं और कॉलेज में जाना चाहते थे, आप गए हो, या फिर आपके पास में रिसोर्सेज बाद में लाइफ में आए हैं। अब देखिए आपकी एज और ज़्यादा यहाँ पे बड़ी दिख रही है देख रहे हो आप टैरो रीडिंग आपकी लाइफ स्टोरी कैसे बता रही है। यहाँ पे आपकी एज और बड़ी हुई है। या तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में कहीं बीच में आपको लाइफ में इश्यूज आए हों आपके ड्रीम्स पूरा करने में, बट जैसे जैसे आप और बड़े होते गए आपका मोटिवेशन बढ़ता गया, आपको थोड़े रिसोर्सेज मिलते गए और आप लाइफ में आगे बढ़े हैं। यहाँ पे आपका दिमाग भी एक्सपैंड हुआ है और आपने कुछ चीज़ें लाइफ में अचीव की हैं। यहाँ पे आप किसी के भरोसे नहीं हो। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स तब तक पूरे कर पाना पॉसिबल नहीं था जब तक आप किसी और पे डिपेंडेंट थे। बट जैसे जैसे आप बड़े हुए यहाँ पे आप और ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड दिख रहे हो, कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी अचीव भी की हैं, या फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी आपने जी है जैसी आप जीना चाहते थे। तो कई सारे आपके ड्रीम्स यहाँ पे पूरे हुए हैं और आपने ट्रैवल किया है, कहीं पे जॉब की है, या फिर अभी आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अभी आपको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा है, आपके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज है, पहले नहीं थे। और बहुत ही यहाँ पे स्पीड से आपकी लाइफ में ना कुछ आप आगे बढ़े हो, कुछ अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में। लुक बैक, पास्ट में जाइए, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में। तो पास्ट में कुछ अच्छा भी हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए पास्ट में आप निकल गए, आप इस स्टकनेस से निकल चुके हो। तो लाइफ में कुछ स्टकनेस आई थी बट आप निकल गए फिर उस स्टकनेस से, और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सपोर्ट है, कुछ ना कुछ है लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर गए थे, बहुत सारे लोग आप अपने करियर के लिए घर से बाहर गए हो। कुछ ना कुछ रीज़न से आप घर से बाहर निकले हो अपने, यहाँ पे आपने छोड़ दिया अपना घर, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आपने। तो आपकी ज़िंदगी मुझे ऐसी दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। जो चीज़ें आप बचपन में सोचा करते थे उनमें से कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं, यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। और क्या हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल हुआ है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप कंफर्ट जोन से अपने निकले हो अपने करियर के लिए या फिर स्टेबिलिटी के लिए, और वो चीज़ आपने कुछ हद तक अचीव की भी है। पास्ट की एनर्जी आपकी ना बहुत ही दो चीज़ों पे बेस्ड दिख रही है, एक तो किंग ऑफ वांड्स पे और दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल पे। पास्ट में आपका नेचर कैसा था, आपको अगेन जो किंग ऑफ वांड्स है वो हार्डकोर एक एक्सप्लोरर की एनर्जी है। इसको बहुत ही कुछ बड़ा करना है लाइफ में, इसको दुनिया घूमनी है, अलग अलग जॉब्स को एक्सपीरियंस करना है, बहुत ही अलग टाइप के करियर में जाना है, लोगों से मिलना है, और इस टाइप के ड्रीम्स थे आपके पास्ट में। और दूसरा जो ड्रीम था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने आपको मोटिवेट किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो था कि आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बनना था। शायद आपके दिमाग में बचपन से ड्रीम था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसों की स्टेबिलिटी चाहिए, यू नो। तो आपका दो चीज़ों पे फोकस था, या आपकी पर्सनालिटी दो तरीके से थी। एक तो एक्सप्लोरर की थी कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, और दूसरी कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। और इन सब चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस थे पास्ट में, जो हमें दिखा है। और पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में 7 ऑफ वांड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में आपने ये भी बहुत ज़्यादा लाइफ में फील किया है कि लोग आपके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हुए हैं और आपको लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा है।
चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, या फिर आपको पास्ट में ये आपके अंदर बहुत ये वाली चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई है कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, या फिर लोग मुझे हमेशा गलत समझते हैं, या फिर मुझे हमेशा खुद को डिफेंड करना पड़ता है, मुझे हमेशा अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना पड़ता है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया है कि इट्स यू वर्सेस द वर्ल्ड, मतलब कि आपने ऐसा महसूस किया है कि मैं एक तरफ हूँ और पूरी दुनिया एक तरफ है, मुझे बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, यू नो। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने आपको अटैक किया है। देयर इज़ अ चांस कि ये सबके लिए तो नहीं होगा, बिकॉज ये साइड नोट है। आपने ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस किया हो कि लोग आपको बुली भी बहुत ज़्यादा ईजिली करते हैं, लोग आपको टॉन्ट भी बहुत ज़्यादा मारते हैं, और जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको पीछे खींचने लगते हैं। आपकी लाइफ में आपने कुछ लोगों के साथ में कुछ आपके ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लाइक बुली करना और यू नो जेलस होना आपसे, या फिर आप पे अटैक करना। कुछ लोगों ने शायद ये चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आपके कुछ और ड्रीम्स थे, आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते थे कि आप कुछ और करो, या फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपने पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस की हों कि कोई आपको समझता नहीं है या फिर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है। मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि यू वर्सेस द वर्ल्ड, मतलब कि आपको कोई ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, आपके ड्रीम्स को नहीं समझता है, और आपने शायद से बचपन में बहुत ही अलग फील किया है कि मैं यू नो लोगों से अलग हूँ, या फिर मेरे थॉट प्रोसेस लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। ये दोनों आर्क टाइप यहाँ पे दिख रहे थे। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स आए। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि एक प्रैक्टिकल, क्योंकि लोगों पे आपने डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी थी पास्ट में। अब चाहे ये 4 महीने पुराना पास्ट हो या 2 साल पुराना या 10 साल पुराना, ऐसा लग रहा है कि लोगों पे डिपेंडेंसी कम कर दी थी आपने। यू आर समवन शायद जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को लेके नहीं चलता है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता है, तो यहाँ पे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में पास्ट में इसीलिए दिख रहे हो क्योंकि लोगों पे जो डिपेंडेंसी है थोड़ी सी आपने कम कर दी थी कि ठीक है, आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट केयर कि लोग मुझसे कैसे ट्रीट करें। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी में यहाँ पे आप आ गए थे। उसके बाद में द फूल है और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में अचीव किया है। स्कॉर्पियोस कुछ तो हुआ है, ये आपकी मैरिज हो सकती है, ये क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये आपके करियर में सक्सेस हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसको आपने सेलिब्रेट किया है, आपने बहुत ही ब्लेस्ड फील किया है उस चीज़ के लिए। कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिख रहा है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं पास्ट में, और इस चीज़ ने ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लेके आई, आप बहुत खुश थे जब ये चीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है। तो पास्ट में चाहे हो सकता है कि आप इस चीज़ को भूल गए हों, बट पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है। लुक बैक एंड अप्रिशिएट दैट मोमेंट। ओके स्कॉर्पियोस। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में एक ऐसा भी टाइम दिख रहा है जहाँ पे आपने फ्रीडम फील की है, आज़ादी फील की है। किसी या तो प्रॉब्लम से आपको पास्ट में छुटकारा मिला है, या फिर पैसों की आज़ादी आपको मिली है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील किया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील किया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। तो बहुत ही फॉर श्योर के लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छे इवेंट्स हुए हैं जो बहुत ही एक ब्लेसिंग की तरह आपके पास्ट में थे। कुछ बहुत ही शानदार सी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। आप ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी पास्ट में दिख रहे हो और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी में भी दिख रहे हो। आप रिस्क लेने में, आपको रिस्क पसंद है लाइफ में। आई डोंट नो आपको स्ट्रगल्स पसंद है लाइफ में, या फिर आप स्ट्रगल से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे हैंडल कर लेते हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपको पता होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। हर कोई उस रास्ते पे नहीं चल सकता। मेरी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम है, अगर किसी और की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स होती तो वो हैंडल नहीं कर पाता। जिस टाइप का करियर मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, हर कोई उसको नहीं कर पाता। कुछ अलग हट के आप कर रहे हो पास्ट में भी, और कुछ ऐसा कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। ये नाइट ऑफ वांस जिस रास्ते पे चल रहा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ है, ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही है, ड्रैगन अटैक कर रहा है। बट उसके बाद भी ये पर्सन अपना मैजिक वान लेके, मतलब इसको खुद पे भरोसा है कि हाँ ठीक है, आई नो कि यहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ है, आई नो कि बहुत इश्यूज आने वाले हैं, बट स्टिल मुझे इसी डायरेक्शन पे जाना है।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि ये रास्ता मुश्किल होने वाला है, बट बीइंग अ स्कॉर्पियो आप उस मुश्किल रास्ते को चूज़ करते हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगेन है। कभी कभी आप ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो और कभी कभी आप खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, विच इज़ टोटली अ नाइस थिंग, बट कई बार आप अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करते हो, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है, आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन, आई डोंट नो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है और कई बार मुझे लगता है आप जानबूझ के अपनी लाइफ में रिस्क लेते हो और ऐसी चीज़ें चूज़ करते हो जो आपको पता है कि अलग है, डिफ़िकल्ट है, बट आई थिंक ये करने का रीज़न ये है कि आपको शायद से पता होता है कि इस मतलब वर्थ इट है, इतना रिस्क लेना लाइफ में वर्थ इट है, यू नो। आपको ऐसा लगता है कि यस ये रास्ता डिफ़िकल्ट है बट इस रास्ते पे चलने के बाद में आगे मुझे कोई ट्रेजर मिलने वाला है, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस रिस्क। तो आप रिस्क टेकर हो और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंस की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के। डर, हाथ में सॉर्ड है ना, किसी से डर नहीं लग रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आप लाइफ में कई बार अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमर में लेने लगते हैं, कई बार आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके मस्ती मजाक करने लगते हैं, या फिर आई डोंट नो ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही विटी भी होती है। शी इज़ लाइक कि हाँ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बट उस पर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे मीम्स देखने लगना, जोक्स बनाने लगना। तो ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में किया है। उसके बाद पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप रुकने वालों में से नहीं हो, आपको हमेशा कुछ नया सीखना होता है, आपको हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करना होता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ पैशन चाहिए, कुछ ना कुछ हॉबी चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहते हो आप, या फिर किसी अलग अलग टाइप की फील्ड में आप इंटरेस्ट लेते रहते हो। सो अगेन पास्ट में ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रू रिलेशनशिप अपनी लाइफ में बहुत ही बाद में बनाए हैं। देयर इज़ अ चांस कि आपको अच्छे लोग लाइफ में शायद से बाद में मिले हों, या फिर ये जो दोनों पर्सनालिटीज़ दिख रही हैं जिसमें आप पास्ट में पेज के रूप में दिख रहे हो, वहाँ पे एक्चुअली दिख क्या रहा है ना कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग, आपको एडवेंचर पसंद है, आपको क्रिएटिविटी पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, आर्टिस्ट आप हो सकते हैं, आप किसी टाइप का आर्ट को प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी सोल जो है ना उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है बेटर फील करने के लिए। कि आज हमने जिम ज्वाइन कर ली, 6 महीने बाद हमने पेंटिंग करना सीखना शुरू कर दिया, या फिर म्यूज़िक बना रहे हैं, कुछ तो भी ऐसा आपको एडवेंचर लाइफ में चाहिए होता है। ऐसा लग रहा है आपको बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है स्कॉर्पियो। अभी चलिए आपकी प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि स्कॉर्पियो के प्रेजेंट में हमें क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में क्या अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि हम पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पास्ट में भी चले गए थे, तो आई थिंक प्रेजेंट जो 2-3 महीने पहले से हो रहा है वो भी हो सकता है और 2-3 महीने बाद का भी हो सकता है। तो प्रेजेंट जो आज चल रहा है वो भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके यूनिवर्स शो अस वेरी एक्यूरेटली, बहुत ही हमें एक्यूरेटली बताइए कि स्कॉर्पियोस के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। प्रेजेंट में ये चल रहा है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को परस्यू करें या ना करें। ओके यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, यहाँ पास्ट में भी पेज ऑफ कप्स था। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप कुछ महीनों से सोच रहे हो करने का। प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि ये फ़िश है, आपके कप में एक फ़िश थी, अब वो फ़िश गिरी जा रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, बट आपको ऐसा लग रहा है अब टाइम निकलता जा रहा है, अगर मुझे इसको करना है तो मुझे अभी करना पड़ेगा। और आप थोड़े से इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है, ये चीज़ अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ। अब ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी या तो इमोशंस से जुड़ी होती है या आपके पैशन या आर्ट से जुड़ी होती है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन के लिए सोच रहे हो कि इस कनेक्शन को परस्यू करूं या नहीं करूं।
अब क्योंकि पास्ट की एनर्जी है तो ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे हो सकता है फ्रेंडशिप करना चाहते हो, जिससे हो सकता है कि आप को क्रश हो इस पर्सन पे, या फिर ये एक ऑप्शन हो आपके लिए, या फिर ये कोई क्रिएटिविटी हो, या फिर आपका पैशन हो। बिकॉज अगेन ये पैशन और क्रिएटिविटी भी बताता है कि आप ये सोच रहे हो क्या मैं अपने पैशन को अपना फुल टाइम बना लूँ, फुल टाइम प्रोफेशन बना लूँ, या फिर ये ट्रैवल करने की भी एनर्जी हो सकती है, क्या मैं ट्रैवल कर लूँ, क्या मैं अपने शहर को छोड़ के किसी और शहर में चले जाऊँ, क्या मैं पढ़ाई करने दूसरी कंट्री में चले जाऊँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है, और डिसीजन है पेज ऑफ कप से रिलेटेड, जो लिटरली कुछ भी हो सकता है, बट अभी एक सेंस आप में आ रहा है कि अब टाइम निकलता जा रहा है, अब तो मुझे डिसाइड ही करना पड़ेगा। तो आप अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट में क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं लाइफ के किसी बड़े इवेंट से रिलेटेड, जो कि आपकी इमोशन, पैशन या क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। उसके बाद प्रेजेंट में एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है और द चैरिट की एनर्जी आई है। रिसेंटली आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, या फिर रिसेंटली आपके दिमाग में कोई अंडरस्टैंडिंग आई है, अगेन कुछ क्लैरिटी आपको रिसेंटली मिली है, प्रेजेंट में आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ बड़ी क्लैरिटी मिली है, और आप उस क्लैरिटी को ग्रैब करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है कि क्योंकि हमने देखा, और मुझे लग रहा है ये चारों कार्ड्स रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आप जो कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई और यहाँ पे आप आगे बढ़ने लग गए। तो देयर इज़ अ चांस कि रिसेंटली आपको क्लैरिटी मिली हो कि हाँ मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में 2 सॉर्ड्स थे, अब यहाँ पे एक सॉर्ड दिख रहा है, मतलब आपने चूज़ कर लिया एक सॉर्ड, आपको क्लैरिटी मिल गई, दिमाग में आइडिया आ गया है कि हाँ मुझे क्या करना है, और उसके बाद अब लाइफ आगे बढ़ रही है। तो देयर इज़ अ चांस कि आपने रिसेंटली अपने किसी ड्रीम पे काम करना शुरू किया है, या फिर आपने लाइफ में अपना रास्ता चेंज किया है, या फिर कुछ नया करना शुरू किया है, कुछ आपकी लाइफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है प्रेजेंट में आपके डिसीजन के कारण। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सी आप प्रेजेंट में या तो आप अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर एक बहुत ही हारमोनियस फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पहले आप किसी से लड़ रहे थे बहुत ही ज़्यादा, या फिर किसी के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ओके, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से अलग अलग आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी इस डेक में, क्योंकि आफ्टर टैरोट है, ये बताती है कि आप या तो किसी कॉम्पिटिशन में थे, आप किसी के लिए कम्पीट कर रहे थे, कंपटीशन चल रहा था। ये कंपटीशन किसी जॉब के लिए हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकती है, उस चीज़ में आप सक्सेसफुली यू आर विनिंग दिस कंपटीशन, क्योंकि आप इस कंपटीशन को जीत रहे हो। तो हो सकता है कि आपको ऐसी कोई जॉब पोजीशन मिले जिसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हों, आपको कोई ऐसा प्रमोशन मिले जिस प्रमोशन के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, आपका कहीं पे ऐसी जगह पे सिलेक्शन हो जिस सिलेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे ये अबंडेंस है, राइट, जो आपको मिल रही है। अब 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है पैसों के अबंडेंस के साथ साथ फैमिली पीस और लव का अबंडेंस भी बताती है। तो अगेन देयर इज़ अ चांस कि हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई इलनेस चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो जो पूरी फैमिली आपकी फेस कर रही हो, या फिर फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा हो और फाइनली ये झगड़ा रिजॉल्व हो गया और यहाँ पे पीस और लव का और अच्छी हेल्थ का अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक ये रिजॉल्व हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप फेस कर रहे थे, या फिर ये अबंडेंस आ चुकी है, या फिर ये बहुत ही जल्दी आने वाली है आपकी लाइफ में। उसके बाद द सन की एनर्जी है और 2 ऑफ वांड्स की। ओ माय गॉड, आप बहुत ही मतलब इस लाइफ के फेज़ में आके ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मुझे लग रहे हो। आप में एक्साइटमेंट है किसी चीज़ का, देयर इज़ समथिंग यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट स्कॉर्पियोस। कुछ तो लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, और अगेन ये एक्साइटमेंट किसी नई चीज़ के होने का है। जैसे मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और मुझे 2-3 महीने बाद उस यूनिवर्सिटी में जाना है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। मेरी जॉब लग चुकी है, 2-3 महीने बाद मुझे जॉब ज्वाइन करना है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं दुनिया घूमने के लिए एक्साइटेड हूँ, हम घूमने जाने वाले हैं तो
समहाउ आप एक्साइटेड दिख रहे हो अपनी लाइफ में। और अभी ये चीज़ पूरे तरीके से हुई नहीं है, पर ये इस चीज़ के होने के पहले का एक्साइटमेंट है, क्योंकि हाथ में ग्लोब है, खड़े हम घर पे हैं, बट ग्लोब को एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं और उसके लिए हम सन फील कर रहे हैं। सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में जो पूरे तरीके से अभी हुई नहीं है, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। ये चीज़ मैनिफेस्टेशन का बहुत ही इनिशियल स्टेज है ये, पर आप खुश दिख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, एंड देयर इज़ अ चांस कि इस चीज़ में, ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लोग दिख रहे थे, यहाँ पे भी 2 लोग दिख रहे हैं, बट देयर इज़ अ चांस कि ये कोई कपल थिंग हो, फैमिली थिंग हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, कुछ चीज़ होने वाली है, आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है, लाइक ये है, ओके। उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्कॉर्पियोज, यहाँ पे द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड ये बता रहा है यहाँ पे कि कुछ ब्रांड न्यू शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ही ब्रांड न्यू फेज़ आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, कुछ एकदम ही नई साइकिल शुरू हो रही है करंट में, एंड आप बहुत ही प्राउड फील कर रहे हो इस चीज़ को लेके। आपके हाथ में ये पेंटिकल है एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि वाओ, अब मैं लाइफ में इस फेज़ में पहुंच गया हूँ या इस फेज़ में पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैंने लाइफ में बहुत कुछ अर्न कर लिया है, बहुत कुछ कमा लिया है मैंने अपनी लाइफ में, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आपकी लाइफ का एक बहुत ही नया चैप्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं प्रेजेंट के कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ आपके हाथ में कुछ है। मैं हमेशा आपके हाथ में कुछ देख रही हूँ जो कि पूरे तरीके से शायद अभी हुआ नहीं है, बट होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था आपके हाथ में कप था प्रेजेंट में। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ चुकी है क्या, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे भी एक कप था आपके हाथ में, यहाँ पे एक ग्लोब था आपके हाथ में, अब यहाँ पे एक पेंटिकल है आपके हाथ में। तो कुछ ना कुछ आपके हाथ लग गया है ऐसा लग रहा है, और ये जो चीज़ आपके हाथ में लगी है, ये चीज़ आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा अबंडेंस क्रिएट करे। द वर्ल्ड बता रहे कि एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, लाइफ का पूरा फेस फिनिश हो चुका है, अब नया, मतलब वर्ल्ड क्या बताता है, वर्ल्ड बताता है कि हमने सक्सेसफुली 10th क्लास को कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, अब हम 11th क्लास में जा रहे हैं, वो वैसी एनर्जी होती है। और जब हम 11th क्लास में जा रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ है अपॉर्चुनिटी, जिसको देख के हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जो आपको मिल रही हो। उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी से आप झगड़ा कर रहे हो प्रेजेंट में किसी इंसान से आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ये वो इंसान है जिसके साथ में आप बहुत ही सालों से हो या कुछ महीनों से हो। तो यहाँ पे आप किसी से नाराज़ भी दिख रहे हो करंट में, आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। ये पर्सन आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कुछ लोग हो सकते हैं, एक्विंटेंस हो सकते हैं, बट आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो और एंगर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दिख रहा है। और एंगर आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो अपनी लाइफ में और उस पर्सन ने कुछ गलत किया आपके साथ में, या फिर आप ये सोच रहे हो ये दोस्ती तो मेरी सालों की दोस्ती थी, या फिर ये कनेक्शन तो मेरा इतने महीनों से चला आ रहा था, या फिर ये पर्सन तो मेरी फैमिली की तरह था, इसने मेरे साथ कुछ गलत किया। तो किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ में और उसको लेके आप बहुत ही गुस्से में दिख रहे हो और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। उसके बाद में है यहाँ पे हाँ, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है। मैं आपकी प्रेजेंट की स्टेट ऑफ माइंड आपको बताती हूँ, आपका प्रेजेंट का बहुत सारे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये दोनों कार्ड 8 ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन है जो रिसेंटली आपकी लाइफ से चला गया है, और या फिर कोई अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा लग रहा है कि कुछ चला गया है आपकी लाइफ से, यू नो, और आप ये सोच रहे हो कि अरे ये इंसान ऐसे ही चला गया, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, इस पर मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतने पैसे लगाए, इतनी एनर्जी लगाई। अब ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने किसी जगह को पाने के लिए, किसी जॉब के लिए एफर्ट लगाई हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में एफर्ट लगाई हो, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, यू नो, और आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। बट यहाँ पे आपकी लाइफ में एक चीज़ है जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चल रही है, पर दूसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चल रही है।
आपकी लाइफ बहुत ही एक्सट्रीम डुअलिटी में स्टैंड करते हुए दिख रही है, जहाँ पे एक जगह पे आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस किया, पर दूसरा आपका लाइफ का एरिया बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स रिलेशनशिप्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के जो कनेक्शंस हैं वहाँ पे हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपको डिटैच होना पड़ रहा हो कुछ लोगों से, बट आप अपने करियर में या फिर अपने सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हो। बिकॉज ये 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे आप अपने थ्रोन को बिल्ड कर रहे हो, अपने सिंहासन को बिल्ड कर रहे हो, और ये सिंहासन आधा बिल्ड हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपका पूरा सिंहासन रेडी हो जाएगा, जिस पे बैठ के आप दुनिया को रूल करोगे। आई मीन टू से आप अबंडेंट हो जाओगे या फिर पावरफुल हो जाओगे, अनस्टॉपेबल आप दिख रहे हो। तो आप आधे रास्ते में हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में हो रहा है। ये लाइफ का एक पर्सपेक्टिव है, बट दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि इमोशनली आप उतना ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो शायद से अभी लाइफ में, या फिर पास्ट में हो चुका होगा ये। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, सन बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस बताता है। तो लाइफ का ये कह सकते हैं कि लाइफ का एक एस्पेक्ट है, लाइफ का एक एरिया है जहाँ पे आप निराश हैं थोड़े से, बट बाकी के एरिया में आप शाइन कर रहे हैं, मेहनत भी काफ़ी करते हैं आप हार्ड वर्कर तो हैं स्कॉर्पियोस, काफ़ी मेहनत दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है कि अपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ में हम अपने लिए अपने थ्रोन को रेडी कर रहे हैं, राइट। और क्या हो रहा है प्रेजेंट में, एस ऑफ कप्स है, और जो हार्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस, जहाँ पे भी आपके इमोशंस अटैच हो, नॉट नेसेसरली योर लव लाइफ, वहाँ पे आपने स्ट्रगल किया है। फिर से हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, और यहाँ पे हमें नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा था। तो कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ऐसी जगह पे चल रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े ऐसे हैं कि आपको इमोशनली आपको हर्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो यस, उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है एंड डेथ है। यस 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 यस, एक एस्पेक्ट में लाइफ के प्रॉब्लम है, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो इमोशंस हैं आपके, इमोशनली थोड़ा सा ना आपको समझ में आ रहा है कि इमोशनली बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इमोशनली लोग मुझे हर्ट कर देते हैं, या फिर मुझे इस इंसान पे गुस्सा आ रहा है, या फिर मेरा अपने ही लोगों से झगड़ा चल रहा है, थोड़ा सा वो चीज़ है। बट आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे जा रही है, और मुझे ये सारी एनर्जीज देख के लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने डाउट किया होगा जब मैंने सन निकाला होगा और अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाले होंगे। यस, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर प्रेजेंट में ऑलरेडी अनफोल्ड होना शुरू हो चुका है, बट यस, प्रेजेंट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो भी बात सच है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी बड़ी क्या चीज़ें हैं स्कॉर्पियोज जो आप अपने फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई वॉन्ट माई वेरी स्वीट टाइम कि मैं बहुत ही अच्छे से आराम से अपने पूरे 100% इंट्यूशन को फॉलो करके आपके कार्ड्स निकालूं, तो गिव मी सम टाइम। ओके, तो सबसे पहले तो हम टी कार्ड्स लेते हैं और उसके बाद हम आपके टैरो कार्ड्स निकालेंगे फ्यूचर के लिए। तो लेट्स सी क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। पीस एंड हार्मनी, सबसे पहले अगले 6, 7, 8 महीनों में जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रहा है पीस और हार्मनी। बिकॉज अभी आप ना बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ कोल्ड वॉर चल रही है, किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट चीज़ हमें दिख रही है वो ये है कि यस, ये जो भी आपको गुस्सा आ रहा है, इतना किसी से इरिटेशन हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, तो सबसे पहले तो लाइफ में जो आएगा आपके अगले कुछ महीनों के अंदर वो है लाइफ आपको ज़्यादा पीसफुल लगेगी, आपकी लाइफ में पीस होगा और हार्मनी होगा। बट ये जो चीज़ है जो करंट में चल रही है, अगले कुछ महीनों में ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को लेट गो करने में पूरे तरीके से। बिकॉज फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, जो भी पास्ट में हुआ है ना आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी आप कई बार इन सब चीज़ों को याद कर रहे हो कि हाँ वो मेरा फ्रेंड था, उसने ऐसा किया था, मुझे अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा है।
तो यस, फ्यूचर में आपको कभी कभी वो बातें याद आएंगी। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में काफ़ी सारे बदलाव करते हुए दिख रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज आप अपने अंदर ला रहे हो अगले कुछ महीनों में, वो आपके खुद के सोचने के तरीके में है। आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हो, आप वो बदलोगे और आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को या यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो कर रहे हो, अपनी करियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। उसके बाद है अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आप कोई ऐसा रास्ता आपको मिलेगा अपने करियर में जिससे कि आप और ज़्यादा पैसे बना पाओगे लाइफ में। नो मैटर आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने करियर में सेटल्ड हो, ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे हैं, नो मैटर वॉट, बट आपको ऐसा कोई रास्ता मिल रहा है यहाँ पे जिस रास्ते पे चल के आप और ज़्यादा पैसे बना पाओगे अपनी लाइफ में, या फिर यू विल बी मोर अबंडेंट एंड हैप्पी इन योर करियर। तो कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है जहाँ पे चल के आपके लिए पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा स्कॉर्पियोस। ओके, फाइनेंशियल गेन, सी एक और फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड आया है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है स्कॉर्पियो, समथिंग कुछ ऐसा जो आपने पास्ट में किया था उससे भी गेन हो रहा है। तो अगर आपके पैसे कहीं पे अटके हुए हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया था उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, या फिर आपने कहीं पे एफर्ट लगाया था पास्ट में उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपने पास्ट में कुछ काम किया था, पास्ट में इन्वेस्ट किया था या फिर कुछ ऐसा किया था, उसका आपको रिटर्न या गेन फ्यूचर में अगले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पे फॉर्च्यून लीफ है और अगेन पैसों से रिलेटेड है ये, तो कुछ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपका टेम्पटेशन आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करेगा, और टेम्पटेशन वो चीज़ होती है जो आपको पता है कि वो चीज़ करने से आपकी लाइफ में आपकी लाइफ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ इतना ज़्यादा हमें टेम्प्ट कर रही है कि हमें उस चीज़ को करने का मन कर रहा है। जैसे हमें पता है कि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ में और हमें पता है कि हमें शुगर नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद भी हम बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इवन दो हमें पता है कि वो हमारे लिए गलत है। हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं जो कि मॉरली गलत है, हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें इतना टेम्पटेड फील हो रहा है कि वो काम हम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें लेज़ी नहीं रहना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है काम में, फिर भी हम लेज़ीनेस में हैं। तो अगेन वो ये कार्ड ये बताता है कि आप इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में जा रहे हो। एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रैटिफिकेशन होता है। कोई चीज़ अभी तो आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा, बट लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को करने के लिए टेम्प्ट हो रहे हो। बट आई डोंट थिंक सो कि आप गिव अप कर रहे हो उस चीज़ पे या गिव इन कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दोगे तो देयर इज़ अ चांस कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करती है, आपकी कुछ ख़राब हैबिट है जिस पे आप काम करने की कोशिश करोगे फ्यूचर में कि आप टेम्प्ट ना हो। न्यू होम न्यू एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग या तो घर को अपने रेनोवेट कर रहे हैं अगले कुछ महीनों में, या फिर आप नए घर में जा रहे हो, घर खरीद रहे हो, घर रेंट कर रहे हो, रीडेकोरेट कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड भी न्यूनेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है अगले कुछ महीनों में। समवन अर्किंग, ओ माय गॉड आई स्टार्टेड फम्बलिंग क्योंकि ज़्यादा बोल लिया है अब, आई एम सॉरी अबाउट दैट, प्लीज़ बेयर विथ मी। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई पर्सन है जो फ्यूचर में भी दिख रहा है कि जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आई गेस कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में करो या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो, और ये हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू रिमेंबर कि लाइफ में अगर कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ के कंप्लीट होने से पहले किसी को बताएं ना, और कोशिश करिए कि कोई आपको जिंक्स ना कर सके। उसके बाद है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यहाँ पे अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इतना भी काम करने मत लगना कि रेस्ट ना कर पाओ, या फिर इतना ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम मत करना कि body में प्रॉब्लम होने लगे। एक बैलेंस, अगर आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं ना तो आपको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाइड्रेशन की ज़रूरत है, वाइटामिन्स लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है।
तो अगर जो लोग भी अपनी लाइफ में बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के गोल्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के, अपनी हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, बिकॉज़ आपकी हेल्थ ही वो एक ऐसा क्या बोलते हैं, हेल्थ ही आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो बहुत ही सिमिलर कार्ड है ये वाला जो हमने इस कार्ड से रिलेटेड देखा था, कि आप ऑलरेडी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप ऐसे रास्ते पे चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइजेस। आप में से कुछ लोग सच में भी पेरेंट्स बन सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं और बनना चाहते हैं तो देयर इज़ हाई चांस कि आप कंसीव करेंगे। और आप में से जितने भी लोग अभी लाइफ के उस फेज़ में नहीं हैं, आई थिंक आप लोग अपना कोई बिजनेस या साइड हसल शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो या तो आप सच में लाइक यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, या फिर कुछ नया एंटरप्राइज, कोई नया काम, साइड हसल या बिजनेस शुरू हो रहा है। फैमिली विशेस कम ट्रू, वाओ। सो अगेन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कलेक्टिवली आपकी और आपकी फैमिली की कोई विश है जो आप भी अपने लिए चाहते हैं और आपकी फैमिली भी आपके लिए चाहती है, या फिर पूरी फैमिली चाहती है कि ये एक चीज़ है जो हमारे घर में हो जाए, वो होते हुए दिख रही है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे यूनिवर्स या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आपका फेथ चाहे जिस भी एनर्जी में हो, चाहे आप रिलीजियस हो या फिर स्पिरिचुअल हो, तो यहाँ पे जिस भी फोर्स में आप बिलीव रखते हैं स्कॉर्पियोज, वो फोर्स आपको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें समझ में आ रहा था कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं लाइफ में, बट ये लोग आपको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, यहाँ पे बहुत ही काम का मैसेज आया है, और ये मैसेज ये बोलता है कि अपने जो लाइफ के बहुत ही डीप डार्क सीक्रेट्स हैं, अपने फैमिली के सीक्रेट्स हैं, वो किसी को मत बताइएगा, बिकॉज़ ये सीक्रेट्स अगर आप किसी और को बताते हैं तो ये सीक्रेट्स वो इंसान उन सारे सीक्रेट्स से आपको कुछ हार्म करने की कोशिश कर सकता है। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, तो यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस कार्ड से यूनिवर्स आप हमें बीच बीच में गाइडेंस भी मिल रही है आपके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियोज कि जब भी आप बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ की रहे तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से और श्रूडनेस से, चालाकी से काम लीजिएगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी चालाकी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अपने इमोशंस के साथ आपको डिसीज़न नहीं लेने हैं, अपनी इंटेलेक्ट के साथ में आपको डिसीजंस लेने हैं। तो काम करते वक्त में थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा कि अपने दिमाग से करें। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, या तो कोई आपको यहाँ पे बहुत ही कुछ अच्छा सा गिफ्ट देते हुए दिख रहा है, या फिर आपको कहीं से गिफ्ट, या फिर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो। ओ माय गॉड, करियर, तो करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ महीनों में। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ये सन का कार्ड है, और सन का कार्ड हमने पहले भी देखा था, याद है आपको। उसके बाद है एक्साइटमेंट, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होगा, फॉर श्योर होगा। ओके, सो कुछ और कार्ड्स लेंगे हम, और कुछ और मैसेजेस देखेंगे आपके फ्यूचर के लिए। देखते हैं कि क्या आता है, और कुछ अच्छी चीज़ें, क्योंकि अच्छी चीज़ तो मैंने बहुत सारी आपके इसमें देख ली है। क्या कुछ और ऐसी चीज़ हैं जो कि थोड़ा परेशान भी कर सकती हैं? लेट्स सी। थोड़ा सा हैंग्ड मैन फील कर रहे हो आप। आपकी लाइफ में ना आपको ये महसूस होगा अगले कुछ महीनों में कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है, बिकॉज आपकी कार्ड्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मनी पाथ था और माउंटेन रोड था। ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ से रिलेटेड हैंग्ड मैन आया हो, बट आप रास्ते पे चल रहे हो सक्सेस के। तो आपके कुछ महीनों बाद के कार्ड्स में ये नहीं है कि आप बहुत ही एकदम करोड़पति बनने वाले हो, ऐसा नहीं है। आपके कार्ड में कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ओके, थोड़ा लाइफ स्लो चल रही है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जो लाइफ में चीज़ें चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही है, और हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो कि डिले हो रहा है सब कुछ, बट कुछ भी डिले नहीं हो रहा है यहाँ पे।
आप वो करते रहिए जो आपको करना इम्पॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी एक दिन में बदल सकती है, एटलीस्ट यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से। तो आप जो चाहते वो चीज़ें होंगी, बट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े। और उसके बाद है टेम्परेंस, सक्सेस विल कम विथ पेशेंस ओनली। ओके, सो आई थिंक वर्क इज़ स्टक, हैव पेशेंस, सक्सेस विल कम विथ पेशेंस ओनली। कोई चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, कोई विश है आपकी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन पर्सनल लाइफ की हो, हेल्थ की हो, या फिर फाइनेंसेस की हो, या करियर की हो, उसको विश पूरा होने में टाइम लगेगा, बट वो विश सक्सेसफुली होगी, पूरी होगी। तो अगर इस विश को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है तो इस रीडिंग में ये टेक तो ज़रूर ले लीजिएगा कि यस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपकी वो जो बड़ी विश है वो फॉर श्योर कंप्लीट होगी। दोनों कार्ड आए हैं, यहाँ पे लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे हमें बता दिया है कि सक्सेस बस पेशेंस के साथ ही मिलेगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे है 9 ऑफ वांस। बीच बीच में क्योंकि आप मुझे मेहनत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो लाइफ में, तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के, पैसे कमाने के लिए, पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई विश भी पूरी हो रही है, बट बीच बीच में आप थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील करेंगे, तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहिए कि लाइफ आपको थोड़ी ओवरवेलमिंग ना लगे। ओके, बिकॉज प्रेजेंट में भी देखा था कि आप अपने थ्रोन को बिल्ड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। और यस, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सबसे अच्छा कार्ड है फ्यूचर में आने के लिए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिवली आपकी डेस्टिनी बदल रही है स्कॉर्पियो, मतलब कि डेस्टिनी में कुछ अमेजिंग सी चीज़ें आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरे तरीके से आपकी डेस्टिनी का कार्ड होता है, जो कि बताता है कि डेस्टिनी में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा लिखा है जो आपकी लाइफ में हो रहा है फ्यूचर में। यहाँ पे डेस्टिनी आपकी टर्न हो रही है और यहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग सा आपकी लाइफ में आएगा। तो यस, आपकी किस्मत बदलेगी और बहुत ही आराम से बदलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि फ्यूचर में जो हमने ये वाला कार्ड देखा था ना, इससे रिलेटेड ही है। 5 ऑफ कप्स ही बताते हैं कि पास्ट को लेके बुरा लग रहा है आप में। ये थोड़ी सी चीज़ हो सकती है कि बार बार आपको पास्ट याद आता है आप में से कुछ लोगों को लेके। तो फ्यूचर में हमें कोई रियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड्स निकालते टाइम मैंने पूछा था कि और कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए हो लाइफ में, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव अच्छे कार्ड थे। तो मैं कुछ ऐसा देखना चाहती थी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको तंग करे बीच में। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन से हमें समझ में आया कि एक चीज़ जो आपके दिमाग में आपको परेशान कर सकती है वो ऐसा हो सकता है कि आपके काम थोड़े से डिले हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरा, बर्नआउट फील कर सकते हो कि ओ माय गॉड बहुत सारा काम है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। तो उसके लिए जितना आप बैलेंस्ड लाइफ जियोगे, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेडिटेशन करते रहोगे, वर्कआउट करते रहोगे, तो लाइफ अच्छी रहेगी, आपको बर्नआउट फील नहीं होगा। थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट करके रखिएगा। उसके बाद जो एक चीज़ आपको और जो परेशान कर सकती है वो ये दोनों कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि कुछ पास्ट में हुआ है जिसको याद कर करके हम बार बार दुखी हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि कुछ नया होगा, ये हो चुका है जिसको लेके हम दुखी हो जाते हैं थोड़ा सा। अब उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे कर्माज हैं आपके, क्या कोई ऐसा पैटर्न है या साइकिल है जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी अच्छी चीज़ें आपके फ्यूचर में लिखी हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, या फिर और कोई सजेशन है यूनिवर्स का। लेट्स सी, प्लीज शो अस क्लियरली। करेज 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 करेज, यहाँ पे आपकी ये ब्लॉकेज के अंदर आया है करेज। अब करेज यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? ओके, सो करेज यहाँ पे ये बताना चाहता है आपको कि आप में से कुछ लोग कई बार ये सोचते हैं कि मेरे सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, या फिर मेरे हालात ठीक नहीं हैं, या फिर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे करेज में यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक बैरन लैंड है जहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती है, कोई प्लांट्स नहीं आ सकते हैं। पत्थरों के बीच में यहाँ पे ये एक प्लांट उग रहा है और फ्लरिश हो रहा है, ब्लूम हो रहा है।
तो आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, लाइफ में कितनी भी ख़राब चीज़ें क्यों ना चल रही हों, चाहे आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, कितनी भी क्यों आपको अपने आपको अपनी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ख़राब लग रही हों, चाहे आपको कितनी भी ख़राब अपनी लाइफ की परिस्थिति लगती हो, चाहे आपको कितना भी होपलेस लगता हो, बट यहाँ पे जैसे ये फ्लावर ने इतने बैरन लैंड में ब्लूम कर लिया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर एक अनउपजाऊ ज़मीन में एक पौधा इतना खूबसूरत तरीके से उग सकता है, उसमें फूल भी आ रहे हैं, दो फूल आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ कैसी हो, रिगार्डलेस ऑफ के आप में टैलेंट कितना है, आप में पोटेंशियल कितना है, कितने आपके पास पैसे हैं, उसके बाद भी आप लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ा करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, लाइफ से घबराएं नहीं। ये ज़्यादातर कार्ड मुझे जो इंट्यूशन मेरा बता रहा है ना, ये परिस्थितियों को लेके है कि कई बार हम खुद को लिमिट कर लेते हैं कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूं, या फिर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं कैसे ग्रो करूं। तो ये रिगार्डलेस आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, अगर आप करेज के साथ में लाइफ में आगे बढ़ो और जो चीज़ करना चाहते हो उसके टूवर्ड्स आप कॉन्स्टेंटली अगर एफर्ट लगाओ, तो आप बैरन लैंड में भी ग्रो कर सकते हो। नो मैटर आपके आसपास लोग कितने टॉक्सिक है, आपकी फैमिली कितनी टॉक्सिक है, डजेंट मैटर, राइट। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगेन प्रोजेक्शन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको लोगों पे फोकस नहीं करना है, अपना फोकस थोड़ा सा लोगों पे से हटाने की ज़रूरत है। बहुत बार ना पहले तो कि लोगों से अपना थोड़ा सा फोकस हटाइए। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये बहुत बार रीडिंग में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोजेक्शन मतलब ये होता है कि जैसा हम मन में सोचते हैं या फिर जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस हिसाब से हम अपने फ्यूचर को भी देखने लगते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करना बंद करना है। नो मैटर आपकी लाइफ में पास्ट में कितने भी फेलियर्स आए हों, कितने भी रिलेशनशिप फेल हुए हों, आपको अपने फ्यूचर को अलग और पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। अगर आप लाइफ में एक बार फेल हुए हो, 2 बार फेल हुए हो, या फिर 4 बार भी क्यों ना फेल हुए हो, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको एक नए फ्यूचर क्रिएट करने पे और फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिवली इमेजिन करने लगोगे, जब आप कोई भी थॉट सोचते हो तो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव थॉट्स जब आप क्रिएट करने लग जाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में जब आप पॉजिटिव बोलने लग जाओगे, तो अपने आप फ्यूचर आपका बदलने लग जाएगा। और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये बात सच है, और प्लीज़ इसको 30 डेज़ ट्राई करके देखो। 30 डेज़ तक अपने बारे में कुछ नेगेटिव मत बोलो। 30 डेज़ तक अपनी लाइफ को कोसना नहीं है, अपने फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है। जब भी मुंह से कोई बात निकालो तो पॉजिटिव निकालो। जब भी दिमाग में थॉट्स आएँ तो कोशिश करो कि पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करो। अगर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने में भी आप फेल हो रहे हो तो वापस से पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आपने 30 डेज़ तक ये प्रैक्टिस किया तो 30 डेज़ काफ़ी होते हैं आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न करने के लिए। ओ माय गॉड, आई डोंट नो कि यूनिवर्स मुझे ये 30 डेज़ क्यों एम्फसाइज़ कर रहे हैं, बट मेरा बार बार मुझे 30 डेज़ डू दिस फॉर 30 डेज़ ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे इंट्यूशन ने एक और कुछ बात मुझे बोली है जो इम्पोर्टेंट है आपको बताना। हाँ, ओके, मुझे ये बताना था आपको कि अपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ, कुछ ऐसे थॉट्स मन में क्रिएट करो जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको इमेजिन करने की प्रैक्टिस करो। मतलब कि ये बात यह है कि थॉट्स अगर नहीं आ रहे हैं पॉजिटिव तो जानबूझ के इस पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने की कोशिश आपको करनी है। चाहे आप लाइफ में रिलेशनशिप्स चाहते हो, चाहे आप लाइफ में पैसों का सक्सेस चाहते हो। प्रोजेक्शन ये बता रहा है कि क्योंकि पास्ट में किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है तो अब वो सेम साइकिल रिपीट होती जा रही है। आप उस फेलियर में उस इमोशन में स्टक हो गए हो, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब कि एक आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट है, मोस्टली जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ का एक एरिया है आपकी लाइफ का ऐसा एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कभी नहीं सुधरता है। और उसका रीज़न ये है ना सुधरने का कि आप बहुत ही सेम चीज़ को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बार बार।
अभी भी आप जब उस चीज़ को देखते हो तो आप डाउट से देखते हो, आप टेंशन से देखते हो, आप नेगेटिव और वर्स सिनारियोज अपने दिमाग में क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल कि पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स पास्ट के आपके फेल हो गए हैं, आपने सोचा था कि ओके ये मेरा पर्सन होगा, वो होगा, बट मेरा ये भी रिलेशनशिप फेल हो गया, वो भी रिलेशनशिप फेल हो गया। अब जब आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो तो प्रोजेक्ट करने लगते हो, आपको डर लगता है कि नहीं शायद मुझे ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट एक्चुअली आपकी लाइफ के किसी एक फील्ड में आपकी एनर्जी स्टक हो गई हैं, जिससे आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा, जिससे उस पर्टिकुलर फील्ड में, लाइफ की उस सेगमेंट में, उस एरिया में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सके। उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, मुंह से उस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में अच्छा बोलना शुरू करना, अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रीप्रोग्राम करना। सबकॉन्शियस तो छोड़ दीजिए, कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करिए पहले। कॉन्शियस मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं उस बारे में उसको पॉजिटिव करिए, फेथ रखिए, सरेंडर करिए। थोड़ी आपको पर्सनली डेलिबरेटली मेहनत करनी पड़ेगी उस लाइफ के सेगमेंट की जो आपकी मेंटालिटी है उसको चेंज करने के लिए, बिकॉज आपकी एनर्जीज आपके फ्यूचर को प्रोजेक्ट करिए। आपको पता है आपके आज के थॉट्स आपकी कल की रियलिटी को क्रिएट करते हैं, ये बात सच है। आपको पता हो या ना पता हो, किसी को भी पता हो या ना पता हो, हमेशा हमारे थॉट्स, आज के थॉट्स हमारी कल की रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बार हमने देखा है कि आप पास्ट को लेके टेंशन में रहते हो, रिलेशनशिप्स को लेके कभी कभी टेंशन में रहते हो, या फिर इमोशनली कोई डिससेटिस्फैक्शन है, चाहे वो करियर की वजह से हो, मतलब इमोशंस में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सेम टाइप की चीज़ें अगर आप सोचते रहोगे ना तो सेम टाइप की रियलिटी आप क्रिएट करते रहोगे। बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जानबूझ के अपने थॉट्स को और अपने मुंह से निकले हुए वर्ड्स को हमें बदलना है, क्योंकि आई थिंक समहाउ ये चीज़ आपकी लाइफ को स्टक रख रही है। उसके बाद है हीलिंग। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको प्लीज़ फ्यूचर में लेके मत जाइए, बट आप बिकॉज आप फ्यूचर में लेके जा रहे थे तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना उसको मत लेके जाइए फ्यूचर में, ये गलत इम्पैक्ट डालेगा, इसीलिए शायद आप लाइफ में स्टक भी हो। तो जो भी कुछ हुआ है ना उसके लिए हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग करने का तरीका होनोपोनोपोनो के बारे में, जो हवायन एक हीलिंग मेडिटेशन है या फिर अफर्मेशन से, उसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। उससे खुद को हील करो, अपनी खुद की प्रेयर्स से हील करो, अपने आप से अच्छी बातें करो। आपको पता है आप हील खुद को भी कर सकते हो। अगर आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद से अच्छी बातें कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि जो भी कुछ हुआ कोई बात नहीं, अभी आगे सब ठीक होगा, या फिर जो भी कुछ हुआ अगर कुछ गलत भी हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं तो हमेशा अच्छी चीज़ ही डिज़र्व करती हूँ। वो परिस्थिति मुझे कुछ अच्छा नहीं दे पाई या फिर वो पर्सन मुझे कुछ अच्छा नहीं दे पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। खुद को सेल्फ रीअश्योरेंस की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे। तो मेडिटेशन से, होनोपोनोपोनो से और अफर्मेशन से खुद को बहुत ही ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। सी डू रिमेंबर कि चाहे मेंटल घाव हो, आपका वूंड हो, कोई मेंटल वूंड हो या फिर फिज़िकल वूंड हो, हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो खुद ही इस वूंड को, उस ज़ख्म को भरने लगती है। ऐसे ही हमारी सोल भी इस तरीके से डिज़ाइंड है कि हमारे मन पे लगे हुए ज़ख्मों को हमारी सोल खुद ही हील करने लगती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। बट कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम उस पेन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। फॉर से कि यहाँ पे आपको कुछ वूंड हो गया है, फिर यहाँ पे आपकी बॉडी इसको हील करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा हील करती है, फिर आप फिर उसको स्क्रैच कर देते हो, तो इसीलिए वो हीलिंग हो नहीं पाती है। ऐसे ही हमारी इमोशनल लाइफ में भी होता है कि अगर इमोशनली आप ज़ख्मी हो या फिर इमोशनली आपको कोई वूंड है, कोई पेन है, तो आपकी सोल तो उसको हील कर रही है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसको हील कर रहे हैं, बट आप उसको बार बार याद करने लगते हो, बार बार सोचने लगते हो, और फिर क्या होता है, फिर वो वूंड कभी हील नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी है। उसके बाद है इनोसेंस। अपने चाइल्ड लाइक इनोसेंस को कभी भी जाने मत दीजिएगा। आई डोंट नो ये क्यों आया है कार्ड, बट इनोसेंस ये बता रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को हमेशा आपको खुश रखना है। आप कितने भी बड़े हो गए हो, बट आपका जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर का जो छोटा सा बच्चा है, उसको हमेशा आपको नरिश करना है। तो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट लेके आइए लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें करिए, खुद को खुश रखने के लिए कुछ चीज़ें करिए, खुद पे प्राउड फील करिए और खुद को अप्रिशिएट करिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या चीज़ है जो लाइफ से हटाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं जो आपको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं।
मुझे यहाँ पे लेने हैं 3 कार्ड्स और मैं बहुत ही क्विकली उन सारे कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी स्कॉर्पियोज। 1 घंटा हो चुका है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है ओह आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, इनर पीस, थोड़ा सा पीस कल्टिवेट आपको करना ज़रूरी है लाइफ में। हर किसी के ड्रामे में नहीं पड़ना है, लोगों के साथ ड्रामे को क्रिएट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा ना अगेन जानबूझ के थोड़ा पीसफुल रहने की ज़रूरत है। कल्टिवेट इनर पीस ऑन डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव मूवमेंट्स, फोकस ऑन द स्टिलनेस विद इन। ओके, तो ये कार्ड बेसिकली ये बोलता है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे या फिर स्टिलनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो लोग क्या बोल रहे हैं, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, परिस्थिति क्या आपकी लाइफ में लेके आ रही है, उसको जो झेलने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप ज़्यादातर टाइम पीसफुल माइंड में रहोगे। यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मुझे आप किसी पे गुस्से में लग रहे थे, थोड़ा जल्दी आप इरिटेट हो रहे हो किसी से, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको थोड़ा सा अपने आसपास एक इनर पीस का सर्कल क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप ऐसा मेडिटेशन करके कर सकते हो, आप वर्कआउट करके कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं होता ना, जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है इनर पीस के लिए। या फिर योगा शुरू कर दो, रनिंग पे जाना शुरू कर दो, या फिर वॉक पे जाइए। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि इनर पीस कल्टिवेट हो सके और टेंशन लेना थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स मैंने इसीलिए निकाले थे कि आपको सरेंडर क्या करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है अपने चिंताओं को, अपनी वरी को थोड़ा सा ना कम करो। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एनजाइटी ड्रिवन लाइफ। हर चीज़ के लिए घबराना, हर चीज़ के लिए परेशान होना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेना, थोड़ा अपने दिमाग को फ्री करो। उसके बाद है सरेंडर टू साइलेंस। अगेन आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम निकालना है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, वर्कआउट, ये सब करने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके, अपना ध्यान रखिए स्कॉर्पियोस। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्कॉर्पियोज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।